अगर आप VW या फिर स्कोडा की कोई कार जैसे टाइगुन, कुसाक, स्लाविया या फिर वर्टस ओन करते हैं तो आपको पता होगा कि इन सब कार्स में एसी की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ख़राब है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर 45 या फिर 47 डिग्री से ऊपर हो जाती है फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे एसी काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन एसी चाहे कितनी भी पावरफुल होना क्यों, अगर आप जो एसी की बेसिक सेटिंग्स होते हैं उस सही से आप सेट नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपको कूलिंग नहीं मिलेगी और आपकी जो कार की माइलेज वो भी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको फॉलो करके हम कार की जो केबिन है उनको इंस्टेंट कूल कर सकते हैं और हमारी उसके साथ कार की जो माइलेज है वो भी ड्रॉप नहीं होगी। एसी जो होती है उसकी बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। प्राइमरी यूनिट जो है वो कूलिंग यूनिट, वो कंडेंसर और कंप्रेसर इन सब चीज़ों को लेकर होती है। ये जो कूलिंग यूनिट है तो ये तब रन होती है जब हमारी कार की इंजन ऑन रहती है। अगर हम खाली बैटरी पे अगर इग्निशन पे रखें तो खाली हमारी जो फैन है एसी की वही चलती रहती है। सेकेंड यूनिट है फैन या फिर ब्लोअर, जो कि जो कूल्ड एयर होता है वो हमको कूलिंग यूनिट से लाके केबिन के अंदर या फिर हमारे ऊपर थ्रो करती है और ये बहुत सारे वेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो चारों है ये डैशबोर्ड वेंट, सेंटर में 2 और दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में 2 वेंट्स है। इसके अलावा विंडशील्ड के पास एक वेंट है और फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के फुट लेवल के पास भी 2 वेंट्स है जिसको हम फुटवेल वेंट या फिर फ्लोर वेंट बोलते हैं। ये जो डैशबोर्ड में जितने वेंट्स है इसका आप एयर फ्लो की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको मूवमेंट करके, और कम्प्लीटली अगर क्लोज करना है तो आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो फैन की लेवल अगर हाई में है और आप इसको क्लोज करते हैं कोई सा भी वेंट ये डैशबोर्ड में से जो 4 वेंट्स है तो एक हिसिंग नॉइज आती है। तो अगर इस टाइप का नॉइज आपको फेस होती है तो आप समझ जाइएगा कि इसी के वजह से कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी अवेलेबल होती है और रियर एसी वेंट भी अवेलेबल होती है। वेंटिलेटेड सीट्स जो होती है वो केबिन के अंदर की जो एयर है उसी को रीसर्कुलेट करता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है एसी के साथ। यहाँ पे 2 छोटे छोटे वेंट्स भी होते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे इसका क्या स्पेसिफिक यूज है। इसके अलावा जो ग्लोब बॉक्स होता है उसके अंदर भी एक कूल्ड एयर की वेंटिलेशन का ऑप्शन होती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक नॉब दिया गया है। आपको जब कोई फूड या ड्रिंक्स आइटम ठंडा रखना होता है तो आप इसका कूलिंग लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर पेपर्स वगैरह रखें जो कि फूड आइटम नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं कूलिंग की, तो आप इसको कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। थर्ड जो यूनिट होती है वो है एसी की कंसोल। हम सारे जो एसी की सेटिंग्स यही इसी को यूज़ करके ही करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक हो गया मैनुअल और दूसरा एक होता है ऑटोमेटिक जो कि क्लाइमेट्रॉनिक्स भी बोलते हैं उसको। मैनुअल में आपको 3 नॉब्स मिल जाती है, एक फैन या फिर ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, दूसरा आपको कूलिंग या फिर हीटिंग कितना हीटिंग रखनी है उसका लेवल चेंज करने के लिए, थर्ड वन जो है वो है जो एसी की वेंट्स होती है बहुत सारे किस किस डायरेक्शन से हमारे पास एयर थ्रो होगी वो कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आपको 2 बटन यहाँ पे मिल जाती है जो कि एसी ऑन ऑफ करने के लिए, और सेकंड वन जो है रीसर्कुलेटेड एयर मोड को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। तो ऑटोमेटिक एसी में आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है। फर्स्ट वन ये है कि टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाती है, और इस ऑटो बटन आपको फॉर एग्जांपल 22 डिग्री की टेम्परेचर चाहिए केबिन में तो आप 22 डिग्री सेट कर लेंगे इसमें, बाहर चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी हो उसी हिसाब से अपने आप हीटर या फिर कूलिंग यूनिट क्या चालू होना है वो अपने आप चालू हो जाएगी। फैन की स्पीड कितना रहेगा वो भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बाहर की जो टेम्परेचर है वो 35 पे आपने 22 सेट कर रखे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में आपकी फैन की स्पीड काफ़ी हाई पे चलेगी। धीरे धीरे जैसे ही आपकी टेम्परेचर कम होकर 25 तक पहुंच जाएगी फिर धीरे धीरे फैन की स्पीड कम हो जाएगी। अगर 15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है बाहर और आपने 22 सेट कर रखे उसी हिसाब से हीटर चालू होगी, और जैसे जैसे कार की केबिन की टेम्परेचर उसी टेम्परेचर के साथ मैच हो जाती है जहां जिस टेम्परेचर पे आपने सेट कर रखे हैं तो आपकी जो कंप्रेसर या फिर फैन अपने आप कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। लेकिन मैनुअल के केस में आपको मैनुअली डिसाइड करना पड़ता है कि कूलिंग चाहिए कि हीटिंग चाहिए। उस केस में कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली फैन या फिर कूलिंग चलता रहता है और कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो बंद होती है या फिर कंटिन्यूसली चलती है जब तक आप कम नहीं करते हो। ये जो ऑटोमेटिक एसी होती है वो कई सारे कार्स में ऐसे टच पैनल टाइप का होती है जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट और अनसेफ रहती है, क्योंकि ड्राइव करते टाइम आप अगर चेंज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसके तरफ देखना पड़ता है। और कुछ कार्स में ये मैनुअल नॉब के साथ होती है। ऑटोमेटिक एसी की जो कंसोल होता है वो कुछ इस तरह से सेंटर में आप देख सकते हैं कि ऑफ करके लिखा हुआ है, वो है डिस्प्ले पैनल जहाँ से आपको पता चलता है कि अभी एसी कौन सी सेटिंग्स के साथ सेट है। ये जो आप देख रहे हैं इससे फैन की स्पीड आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप रिपीटेडली टच करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए है,
इसको आप रिपीटेडली टच करके भी कर सकते हैं या फिर स्लाइड भी कर सकते हैं। सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री है और मैक्सिमम जो है 29.5 डिग्री टेम्परेचर, इतना आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले होगी टेम्परेचर, ये है कि ये टेम्परेचर आपने सेट कर रखे हैं, ना कि केबिन के टेम्परेचर है। यहाँ पे जो बटन टाइप का एक दिख रहा है, ये कोई बटन नहीं है, ये एसी की सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंस करती है केबिन के अंदर की टेम्परेचर। और बाहर कितना टेम्परेचर है वो देखने के लिए आपको एमआईडी में देखना पड़ता है, यहाँ पे ये चीज़ दिख जाती है। फैन की जो स्पीड होती है वो 7 लेवल्स में होती है, उसको कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो डिफरेंट वेंट्स होते हैं, विंडशील्ड वेंट या फिर डैशबोर्ड वेंट या फिर फुट वेंट जो हमने बात किए थे, कहाँ से हवा आएगी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को खाली डैशबोर्ड से हवा चाहिए तो मैं इसको टगल करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। 3 ऑप्शन है, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई करेंगे 7 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 ऑप्शंस नहीं है, इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिल जाती है। जो 2 ऑप्शन नहीं मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तीनों मतलब डैशबोर्ड वाली वेंट, विंडशील्ड वाली वेंट और फुटेल वाली वेंट, तीनों को एक साथ ऑन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेकंड, जो डैशबोर्ड वेंट और विंडशील्ड वाली वेंट, ये दोनों को आप एक साथ ऑन नहीं कर सकते। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो हमारा डैशबोर्ड वाली वेंट होती है वो मोस्टली कूल एयर के लिए होती है और विंडशील्ड वाली जो वेंट है वो मोस्टली हॉट एयर के लिए होती है। ऑटो वाले बटन जो होता है वो क्या होता है, जो आपने टेम्परेचर सेट किए हैं, केबिन का टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे लाने के लिए फैन की स्पीड और एयर वेंट की जो डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए उसको सब अपने आप वो सेट करती है। और जैसे ही आप जो एयर वेंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर लेते हैं या फिर फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर लेते हैं तो आपका ऑटो वाली जो ऑप्शन है वो ऑफ हो जाती है, वो मैनुअल में स्विच हो जाता है। सेकंड थिंग है, यहाँ पे जो बटन है एसी बटन है। एसी बटन क्या करता है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपका फैन तो ऑब्वियसली चल ही रही है, उसके साथ साथ एसी यूनिट भी या फिर कूलिंग यूनिट वो भी चलेगी। लेकिन अगर आपको खाली फैन चाहिए फिर ब्लोअर चाहिए, आपको एसी कूलिंग यूनिट नहीं ऑन करनी है, जो ड्राई मोड बोलते हैं जिसको घर की एसी में ऑप्शन होती है, वो आप एसी को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बटन है, वो है रीसर्कुलेटेड एयर मोड वाली बटन। ये जो यहाँ पे कार के अंदर का एरो मार्क दिया गया है वो बटन है। इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो कार के अंदर जो एयर है उसी को वो रीसर्कुलेट करती है कूलिंग करके। लेकिन अगर आप ऑफ करते हैं तो बाहर की जो हवा है उसको वो कूलिंग करके केबिन के अंदर छोड़ती है। मोस्टली इसको आप ऑन रखना है समर में, क्योंकि इसको ऑन रखने से आपकी जो कार के अंदर का जो हवा है, कूल्ड एयर है, उसी को वो रिसर्कुलेट करेगा, सो दैट कि आपकी कार की जो केबिन है वो जल्दी कूल हो जाएगी और इससे बाहर की हवा नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली बाहर जो पॉल्यूशन है, डस्ट है, जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वहाँ पे जो बाहर पॉल्यूशन वगैरह होती है बाहर से कार के अंदर नहीं आएगी, या फिर अगर बाहर से कोई बैड स्मेल है तो वो भी आने में रोकेगी। इसको फिर ऑफ कब करनी है, इसको आपको विंटर और रेनी सीजन में ऑफ रखनी है। अगर आप ऑन रखते हैं बाहर की टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो मिसमैच की वजह से इससे इस टाइप का फॉगिंग हो जाएगी। ये अभी अंदर से फॉगिंग हो गई, देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ तो वो हट जा रहा है। ये ऑप्शन है जहाँ पे बाहर से भी फॉगिंग होगी, दोनों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और अगर कोई स्मोक कर रहा है कार के अंदर, उस केस में भी आप इसको ऑफ रखना चाहिए, सो दैट कि बाहर से हवा आके थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगी। बेसिकली जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और आपकी जो कार के अंदर पैसेंजर सारे ऑक्यूपाई हो रखे हैं सीट, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको ऑन नहीं रखना है। बीच बीच में फ्रेश एयर की ज़रूरत, नहीं तो केबिन के अंदर सफोकेशन फील होगी। तो समर के टाइम में अगर आप ज़्यादा देर तक ऑन भी रखते हैं, बीच बीच में आपको ऑफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा 2 बटन्स आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि फ्रंट विंडशील्ड को डिफॉगिंग करने के लिए, जो कि हम डिफॉगिंग के बारे में बात कर रहे थे। जो सेकंड बटन है वो जो रियर विंडशील्ड है उसका हीटिंग के लिए। हीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग में ये डिफरेंस है, फ्रंट का विंडशील्ड जो होती है उसको डिफॉगिंग करने के लिए यहाँ से थोड़ा वार्म या फिर हॉट एयर आती है, उससे हो जाती है। लेकिन जो रियर विंडशील्ड होती है वहाँ पे कोई ब्लोअर अवेलेबल नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे जो लाइनिंग वगैरह आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली हीट करती है रियर विंडशील्ड को, उससे उसका फॉगिंग हट जाती है। अब डेडिकेटेडली कोई बटन नहीं दिया गया है एसी को ऑफ करने के लिए, तो आपको एसी को ऑफ करने के लिए जो माइनस वाली बटन होती है फैन की, उसको रिपीटेडली टच करके या फिर स्लाइड करके फाइनल एक बार टच करनी होती है, उससे एसी यूनिट कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी। एसी को ऑन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाती है। या तो आप फैन की जो स्पीड कम ज्यादा करने वाला ऑप्शन होता है, प्लस वाली आइकन को क्लिक करके आप एसी को ऑन कर सकते हैं, या फिर एसी का बटन है यहाँ पे, या फिर ऑटो का बटन। तीनों में से किसी को क्लिक करके आप एसी को ऑन कर सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस बहुत मेजर है। अगर आप फैन की बटन को टच करके अगर ऑन करते हैं एसी को, तो उस केस में अगर आप पहले से
इंजन स्टॉप होने से पहले अगर एसी को ऑफ करके छोड़े होंगे तो आपको ऑफ ही मिलेगी, जो कंडीशन आपको जैसे रखते आपको वैसे ही मिलेगी। लेकिन अगर आप एसी बटन को क्लिक करके ऑन करते हैं उस केस में आपको एसी ऑन हो जाएगी फैन के साथ साथ। लेकिन अगर आप ऑटो वाली बटन को टच करके एसी को ऑन करते हैं, आपकी जो एसी ऑन हो जाएगी ऑटो मोड पे। जब भी आप ड्राइव करके आते हैं 10-15 मिनट तो ना सही, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप एसी को ऑफ कर लीजिए, खाली फैन चालू रहने दीजिए, सो दैट जब आप कार को कम्प्लीटली इंजन ऑफ करेंगे खाली फैन चलेगी तब तक। उससे क्या होती है, इसको जो कभी कभी थोड़ा बैड स्मेल आती है, आपने नोटिस किए होंगे, वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं आती। और जब भी आप कार इंजन ऑन करेंगे और एसी को ऑन करते हैं फैन वाली स्पीड बटन टच करके, तो आपको इंस्टेंटली एसी ऑन नहीं होगी। उससे दो बेनिफिट है, कार जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर मोटर के ऊपर ऑब्वियसली एक सिंगल लोड तो पड़ती है इंजन की, और एसी अगर इंस्टेंटली आप ऑन कर लेते हैं उसके साथ साथ तो डबल लोड पड़ेगी। ऑब्वियसली जो मॉडर्न कार होती है ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है, लेकिन तो एक गुड रिकमेंडेशन है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो आइडियल आरपीएम में पहुंचने के लिए थोड़ा जो 45 सेकंड्स के आसपास लगती है, उतना देर तक अगर आप एसी ऑफ रखते हैं इंजन के ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगी, प्लस आपकी माइलेज में भी काफी इंप्रूवमेंट होगी। गाड़ी के अंदर बैठते ही सीधा एसी ऑन किए, 16 डिग्री सेट कर लिए, ये सब चीजें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये जो दो बटन देख रहे हैं, ये एक फ्रंट विंडशील्ड को डिफॉगिंग करने के लिए, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो जो विंडशील्ड वाली जो वेंट होती है वहां से, और ये जो यहाँ पे दो छोटे छोटे वेंट होती है, यहाँ से हाई स्पीड में एयर आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, अभी पूरा फॉगिंग हो रखी है विंडोज में, फ्रंट विंडशील्ड और रियर विंडशील्ड में। देखिए ORVM में कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो फ्रंट विंडशील्ड वाली बटन है, इसको मैंने जैसे ही टच किया, देखिए फैन का स्पीड बिल्कुल हाई हो गया। अब आगे देखिए, और यहाँ पे भी आप देखेंगे, क्योंकि ये जो वेंट है यहाँ से काफ़ी तेज़ से हवा आ रही है, देखेंगे यहाँ पे कैसे हट जाएगी सारे फॉगिंग। मैनुअल एसी के केस में आप अगर ये फॉगिंग अंदर की तरफ से हुआ है तो फिर आपको कूलिंग ऑन करके, अगर बाहर की तरफ से हुआ है तो हीटिंग ऑन करके आपको विंडशील्ड वेंटिलेशन को ऑन कर देना है। इसको आप ऑफ करने के लिए दोबारा टच कर लेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। और ये जो रियर विंडशील्ड का जो हीटिंग है, अभी देखिए रियर विंडशील्ड का अभी भी फॉगिंग है वहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, रियर विंडशील्ड का ऑन कर दिया मैंने हीटिंग, अब देखिए धीरे धीरे वो क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे का बिल्कुल क्लियर हो गया, ORVM का भी क्लियर हो गया। उसके बाद पीछे का भी देखिए रियर विंडशील्ड भी क्लियर हो गया। अगर आप इंजन ऑफ करते हैं रियर विंडशील्ड का जो हीटिंग उसको ऑन करके, तो ये बंद हो जाएगी, लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर अगर दोबारा इंजन ऑन करते हैं फिर ये रिज्यूम हो जाएगी। अभी हम इसको ऑफ कर लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सारे बटन्स को इधर उधर कर लेता हूँ, इसको भी कर लिया, ऑटो को सिलेक्ट करने के बाद फैन की स्पीड और ये जो एयर डायरेक्शन का जो मैंने चेंज किया था, प्लस ये फ्रंट विंडशील्ड का जो डिफॉगर वो ऑफ हो गया, बस हीटिंग जो है रियर विंडशील्ड का वो ही रह गया। अब देखिए कंप्लीटली क्लियर हो गया। ये जो थोड़ा बहुत लगा है इसको मैं नीचे करके अगर ऊपर कर लूँगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट से क्लियर हो गया। आप जब कार को कहीं पार्क करते हैं, मतलब काफ़ी गर्मी के टाइम, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कहीं पेड़ के नीचे या फिर जहाँ पे थोड़ा धूप कम होगी वहाँ पे पार्क करने के लिए। और अगर पॉसिबल है, आप जिस तरफ से धूप आ रही है आप उसको रियर साइड में रख के कर सकते हैं, सो दैट कि जो फ्रंट विंडशील्ड है उससे ज़्यादा धूप एंट्री करती है कार के अंदर, वो कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जो सन ब्लाइंड होती है वो आप रियर में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कार कोई सेफ जगह पे पार्कड है तो आप जो विंडो ग्लास है उसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास खुला रख सकते हैं, या फिर सनरूफ जो है उसका जो टिल्ट फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। जब आप धूप में कार को पार्क करते हैं लंबी देर तक, अगर बाहर की टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री है, तो अंदर क्या होता है, जो डैशबोर्ड वगैरह जो ब्लैक कलर की होती है, सीट्स होते हैं, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और कार के अंदर की जो टेम्परेचर है वो 55-60 तक चली जाती है। उससे आप जब गाड़ी के अंदर आते हैं तो आपको बाहर से और ज़्यादा गर्मी लगती है।
अगर आप विंडोज या फिर सनरूफ को थोड़ा ओपन कर लेते हैं तो वो जो हॉट एयर है कार के अंदर वो बाहर चली जाती है, तो थोड़ा कम टेम्परेचर कम हो जाता है। और धूप में जब आप पार्क करते हैं हमेशा कोशिश कीजिए कि जो वाइपर्स हैं उसको ऊपर उठा देने के लिए, क्योंकि जो विंडशील्ड गर्म हो जाती है, वाइपर के जो रबर है वो भी खराब हो जाती है। इसके साथ साथ मार्केट में कई सारे अम्ब्रेलाज मिलते हैं जो कि फ्रंट विंडशील्ड है उसमें आप लगा देंगे तो केबिन के अंदर ज्यादा धूप नहीं आएगी। अब प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। कार आपकी सपोज 40 डिग्री या फिर 38 डिग्री में बाहर खड़ी है पूरा कड़ी धूप में, तो आप कार की डोर ओपन किए, अंदर पता चला कि 50 या फिर 60 डिग्री टेम्परेचर है, आप उसको कैसे इंस्टेंट कूल करेंगे? सबसे पहला चीज है, जो बाहर का टेम्परेचर अभी 40 है, अंदर है 55, आपको पहले कार की जो केबिन की टेम्परेचर उसको 40 तक पहुंचाना है। वो आप बिना एसी का भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपके कार में अगर सनरूफ है उसको कम्प्लीटली ओपन कर देंगे, चारों विंडो आप नीचे कर लेंगे, डोर भी ओपन कर सकते हैं 1-2 मिनट तक। उससे क्या होती है कि अंदर का जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगी। फिर भी अगर कार की टेम्परेचर कम नहीं हुई तो आप डायगोनली मतलब फ्रंट राइट और रियर का लेफ्ट, ये दोनों विंडोज को ओपन करके थोड़ी देर आगे तक ड्राइव कर सकते हैं 100 मीटर के आसपास। एसी भी अगर चाहिए आप एसी ऑन मत कीजिए, खाली ब्लोअर ऑन करके रीसर्कुलेशन मोड को ऑफ कर लेंगे, सो दैट कि बाहर की हवा कार की केबिन के अंदर आ जाएगी। पहले तो हमारा 40 डिग्री में पहुंच जाए, फिर 40 के बाद जो एसी काम करेगी वो बहुत जल्दी फिर आपको 25 या फिर 22 तक पहुंचा देगी। अगर आपको लगता है बिना कुछ किए आप सीधा 16 में सेट कर लिया और फैन फुल स्पीड कर दिए तो आपकी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर 40 डिग्री में एसी को ऑन करते हैं, कार की जो एसी की वेंट से जो टेम्परेचर आती है, हवा की टेम्परेचर वो जितना होती है, अगर 16 भी करेंगे लगभग उतना ही होगा या फिर 1 डिग्री का डिफरेंस होती है। 40 से 30 में आने के लिए जितना टाइम लगेगा, 30 से 22 या फिर 20 में लाने के लिए उसका आधा टाइम या फिर उससे कम टाइम लगेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि कार के केबिन के अंदर जो टेम्परेचर वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाए, सो दैट कि एसी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी केबिन ठंडा हो जाएगी। 50 से 100 मीटर्स ड्राइव करने के बाद आप अभी सनरूफ और सारे विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप 22 से 25 तक भी रख सकते हैं, आपको 16 या फिर 17 रखने की कोई ज़रूरत नहीं। रीसर्कुलेशन मोड जो है उसको ऑन रखना है और फैन की स्पीड फुल कर सकते हैं या फिर फुल से थोड़ा कम कर सकते हैं, उससे आपकी केबिन की टेम्परेचर कम होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑटो मोड जो होता है वो एक बैलेंस मोड होता है, मतलब कूलिंग और माइलेज दोनों की बीचों बीच वाला। और जब वेंटिलेटेड सीट में कोई नहीं बैठा है तो आपको वेंटिलेटेड सीट को ऑफ रखनी है, और ग्लोव बॉक्स में आप अगर कोई सामान नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी ऑफ रखनी है। रियर एसी वेंट को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो। और अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रही है, हम चारों विंडोज ओपन करके कार चलाएंगे तो हमारी फ्यूल बच जाएगी, वो आपकी गलत फहमी है। अगर आप विंडो ओपन करके ड्राइव करते हैं आपकी कार की माइलेज और ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि जो हवा की रेजिस्टेंस है उसके वजह से कार की इंजन के ऊपर और ज़्यादा लोड पड़ेगी। जब आप एयर रिसर्कुलेशन मोड को ज़्यादा देर तक ऑफ करके ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली जो बाहर की एयर अंदर आती है, तो इसलिए जो कार की जो केबिन फिल्टर है डस्ट हो जाती है उसमें। तो एयर रिसर्कुलेशन मोड को ऑन करके ड्राइव करने से आपकी जो कार की केबिन की फिल्टर है उसकी लाइफ भी बढ़ती है, उसको आप खुद क्लीन कर सकते हैं ये ग्लोव बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर से। और अगर आपको लगता है कि रिप्लेस करने का टाइम आ गया है तो आप इस रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसी के वेंट्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, इसको आप खुद भी क्लीन कर सकते हैं। कई सारे वीडियोज है यूट्यूब में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अमेजोन में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो कंडेंसर होता है उसको भी आप क्लीन करवा लेना चाहिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको अगर लगता है कि कूलिंग नहीं कर रही है आपकी कार, तो आप कोडिंग भी ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है कि कोडिंग से काफी लोगों की जो एसी की पुअर परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। तो इसके अलावा 2-3 चीज और भी होती है। ऑटो मोड पे जैसे फैन की स्पीड नहीं डिस्प्ले होती, वहाँ पे फैन की स्पीड भी डिस्प्ले हो जाती है। जो विंडशील्ड के साथ डैशबोर्ड की जो कॉम्बिनेशन है, हम एक साथ दोनों को ऑन नहीं कर सकते, वो चीज भी पॉसिबल हो जाती है कोडिंग से। ये जो इंफोटेनमेंट है आपकी, इसमें एसी की कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल आ जाती है, सो दैट आप ड्राइव करते टाइम एसी की कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने VW स्कोडा कार्स में ये सब फीचर एनेबल कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही। कि इसी टाइप का और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं और एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।